अंदर भी मैं ये बात कह चुका हूँ और नियम 53 में विधानसभा में ये मेरा प्रस्ताव स्वीकार भी हुआ कि इकबालपुर मिल से गन्ने की जो बकाया है 2017-18, 18-19 150 करोड़ रुपए की बकाया है। सुशील त्यागी जी ने भी वो मुद्दा उठाया और हम चुनाव में जा रहे हैं और हमने ये वायदा किया था जब हम विधायक बने तब हमारे ऊपर इकबालपुर गन्ने मिल के ऊपर ये 450 करोड़ की बकाया है। ये बहुत बकाया हमने दिलवाई, हमारी सरकार ने अच्छे कदम उठाए, बकाया दिलवाई। पिछले साल का भी पूरा पेमेंट हुआ, लेकिन अब भी 150 करोड़ रुपए की बकाया है। तो मैं निवेदन करूंगा कि ये जल्दी से जल्दी जिलाधिकारी महोदय इसका संज्ञान ले। मैंने अभी परसों एक डीएम साहब के साथ बैठक की थी, डीसीओ को बुलाया था, तो उसमें भी ये विषय आया था। तो ये जल्दी से जल्दी गन्ने की बकाया हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और इसी प्रकार किसानों से संबंधित जो टोल प्लाजा लग रहे हैं, माननीय मंत्री जी, ये जिला पंचायत की बैठक में भी दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए हैं। अभी 3 दिन पहले बैठक थी। टोल प्लाजा में 20 किलोमीटर के एरिया में छूट दी जाती है। तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि 20 किलोमीटर के एरिया में कुछ दिन के लिए, जब तक, क्योंकि जो ये रोड बना है उसमें मिट्टी से हमारे रोड भी टूट गए। जो हमारे जिला सेक्टर के रोड थे, राज्य सेक्टर के रोड थे, उनको भी उन्होंने तोड़ दिया, उन्हें भी नहीं डीएम साहब बनाया। मेरी आपके साथ बैठक थी। तो मंत्री जी, एक तो वो रोड बन जाए, एक ये जो टोल प्लाजा है इस पे कुछ गांव को तो उन्होंने छोड़ दिया किसी के कहने से। क्योंकि मैं धरना नहीं दे सकता। अब बहन ममता जी ने धरना दे दिया तो उनके गांव छोड़ दिए और हमारे बत्रा जी के और पुरकान जी के रह गए। तो कल को डीएम साहब, मैंने आपको कहा था 80-84 गांव मैंने चिन्हित कर रखे हैं। कल को मैं वहां पर बोर्ड लगाऊंगा। डीएम साहब, मंत्री जी, आपको भी मैं चरणों में निवेदन कर रहा हूं। रुड़की पूरी नगर क्षेत्र उसी में आ रहा है 20 किलोमीटर के एरिया में। ये नियम है और कुछ दिन के लिए पूरा माफ कीजिए। जब आपने उधर का माफ कर दिया तो वो भी माफ कीजिए, तो किसानों को बहुत राहत मिलेगी। इसी प्रकार माननीय मंत्री जी, ये जो कुंभ क्षेत्र है, कुंभ क्षेत्र ऋषिकेश और देवप्रयाग तक है। कुंभ खरोश के साथ ये बात उठी और सभी सदस्यों ने उस पर सहमति जताई कि HRDA जो गांव में लगा दिया। गांव में जब पहले गांव में प्रधान से अनुमति ले लेते, नगर पंचायत में नगर पालिका से अनुमति ले लेते, और जो छोटी नगर पालिकाएं थी पहले, उसमें भी नगर पालिका से हम परमिशन लेके मकान बना लेते। अब मकान बनाना बड़ा भारी हो रहा है। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिसीजन लिया है कि पर्वतीय क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको छोड़ दिया गया, तो हमारे इस हरिद्वार जनपद के भी ग्रामीण क्षेत्र को इससे मुक्त किया जाए, ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा झबरेड़ा, मंगलोर, लक्सर और इधर भगवानपुर, ये क्षेत्र छूटा हुआ है जो कुंभ का द्वार है। ये पूरा हरिद्वार क्षेत्र माननीय मंत्री जी कुंभ क्षेत्र में आना चाहिए। ये एक यहाँ से आप सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव आप भेजे, पूरा जिला हरिद्वार उसमें कुंभ क्षेत्र में आना चाहिए, पूरा जिला हरिद्वार। दूसरा माननीय मंत्री जी, और हमारे पास शाम के समय जितने फोन आते हैं वो ज्यादातर इन झगड़ों के आते हैं, जो दारू पी के झगड़ा कर रहे हैं। ऐसे कुल मिलाकर तो ये स्मैक पर यहाँ प्रतिबंध होना चाहिए। उसके लिए कुछ भी करो, टास्क फोर्स बना, कुछ करिए। दूसरे अवैध शराब, आज आप हर की पौड़ी पे जाके शराब पुलिस वाले वहीं से खरीद रहे, तो कुल मिलाकर ले सकते हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है। Very serious actually, you should take note of it. Very serious. एक हरिद्वार धन नगरी है, जगह जगह मीट की दुकानें और बिना लाइसेंस के खुली हुई है, और जिनके पास लाइसेंस भी है वो भी खाद्य आपूर्ति विभाग का, खाद्य सुरक्षा विभाग के जो नॉर्म्स हैं उसको पूरा नहीं करते। ज्वालापुर के अंदर आप ट्रांसपोर्ट वाला रोड ले लीजिए, ऐसे ही हमारा ये नगर ले लीजिए,
और इसके अलावा बाहर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो मीट की जो दुकानें हैं अवैध रूप से जो संचालित हो रही है वो बंद होनी चाहिए। दूसरे हरिद्वार धर्म नगरी है, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है, कुंभ नगरी है। यदि हम जो यहाँ बकरा मार्केट है उसको कहीं बाहर शिफ्ट कर दे शहर से तो ज्यादा बेहतर होगा। बस मेरा ये निवेदन था कि ये 3 बहुत महत्वपूर्ण विषय पकड़ने के ऐसे बैठे गन्ने के खेत में कोई और काम नहीं रहा, उसे पकड़ना सुबह ही आकर बैठ जाते चाहे पुलिस वाले हो चाहे अधिकारी हो, छोटे मोटे अधिकारी। और एक ये जो खनन भी रोजगार है, मान लिया किसानों ने टैक्स पेड करवाए थे वो ट्रैक्टर, अब उन्हें जो जुगाड़ होना चाहिए, जेसीबी लगनी चाहिए, बिल्कुल भी मानकों के आधार पर होना चाहिए काम। ये दूसरा, अधिकारी कार्यकर्ताओं का सम्मान करें, अपमान ना करें बिल्कुल भी। अब ये बहुत गलत लगता है जैसे उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ, वो तो मेरे रिश्तेदार है। अब हम बताओ रिश्तेदार, हम देखेंगे रिश्तेदार कौन से है वहाँ, ठीक है नहीं। एक जगह गाय काटी जा रही थी साहब, फरंजा कुतुबपुर में भी कल 2 गाय काटी गई, ठीक है नहीं। 2 महीने की शर्म की बात है, हमारी सरकार, हम रोज कह रहे हैं, अब पता नहीं उन्हें पकड़े नहीं जाते, क्या नहीं होता, कोई डर नहीं भय नहीं। पुलिस क्या काम कर रही है, कोई वो होना चाहिए सिस्टम पुलिस का भी, कोई भय ही नहीं रहा बिल्कुल भी पुलिस का। अब गाय कट रही, क्यों कट रही? अगर उसे हम गौओं को गाय माता कहते हैं, उसे उचित दंड मिलना चाहिए। अब वो हर जगह कहीं बैल खोल कर काट दे, कहीं गाय काट दे, रोज होटलों में सप्लाई हो रही है। दूसरा, ये मंगलोर सलोटा खादर क्षेत्र है, बरसात के दिनों में 2-2, 3-3 मीटर 10-8-10 फुट पानी 8-10 गांव में तो इतना हो जाता है। अब वो ऊंचा उठा के घर बना रहे अपना गन्ना बेच के, तो पुलिस वाले वो मिट्टी नहीं डालने देते बुग्गियों से भी अपनी। अब अपनी मिट्टी अपनी जोटा बुग्गी, और ये हम पकड़ते हैं हमारे कार्यकर्ताओं को, ये इसका निस्तारण होना चाहिए। दूसरी, जैसे अपने चेयरमैन साहब ने कहा, पहले हर तहसील में बहुउद्देशीय शिविर लगते थे, उसमें चाहे पेंशन की समस्या हो, वृद्धावस्था समस्या हो, किसी बिजली की, पानी की, गैस की समस्या हो, अब वो लगते ही नहीं, पता नहीं क्या कारण है, कहाँ अधिकारी जो है, अब क्या बताऊं मैं, ठीक है। वैसे जिलाधिकारी जी हमारे कोविड के कारण थोड़ा तहसील के अंदर जो आप कह रहे हैं कोविड के कारण रुके हुए हैं, धीरे-धीरे हो जाएंगे। क्या जी? कोविड जो आप कह रहे हैं, अच्छा, कोविड के कारण। अच्छा, चलो धन्यवाद जी। तो मेरा कहना यह है, जिलाधिकारी जी बहुत प्रयास करते हैं, मैं बड़ाई नहीं कर रहा, मैं कमी भी निकालता हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे अपने सीडीओ साहब भी कर, लेकिन अन्य अधिकारियों को सहयोग करना चाहिए। अब ये वाले कपड़ों वाले पता नहीं कहाँ से ये बना दिए गए, ये लूट मचाई का काम कर रहे हैं। मतलब या तो रसीद काटे, अपनी जेब में क्यों डालते हैं, मेरा सख्त विरोध है इसमें। हरिद्वार जिले में इसकी समस्या बहुत बनी हुई है, और जिलों में भी बनी हुई होगी। दूसरा, स्थानीय पुलिस भी, अब हमारे चुनाव आ रहे हैं, ये रोज शाम को जो है 8-10 पुलिस वाले बैठ जाते हैं चौराहों पर, अब वो रसीद काटने लगते हैं, वो वसूली करते हैं। अरे भाई, इतना थोड़ा ही होता, हो गया कभी 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक बार बैठ जाए। अगर कोई चोरी की मोटरसाइकिल है उसको पकड़े, अब जो खेत में जा रहा अपने उसको भी पकड़ रहे, वो कहाँ से कट पाएगा? सब्जी लेने जा रहा उसको पकड़ रहे, ये गलत है बिल्कुल, ये बर्दाश्त नहीं होने का बिल्कुल। अच्छा, एक ये जो है, मैं अपनी सरकार से आग्रह करूंगा, निवेदन, चाहे पुराना ही हो, अब वो ने बना दिया था, वो तो उस पर नोटिस दे दिया वहाँ, अरे वो 20 बीघे में स्लोटर हाउस बनना, उसे धराशायी करना चाहिए, तत्काल डेमोलिश होना चाहिए। वो कैसे बिना अनुमति के 20 बीघे में बन गया? माननीय मंत्री कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन शिकायतकर्ता को भी दे दिया, मुझे भी दे दिया। क्या दे दिया? तो ले लो, फिर क्या दिक्कत है? जब आप विरोध कर रहे हैं तो नोटिस से क्या करना? हम कह रहे हैं कि शिकायत वापस लो। तो माननीय मंत्री जी, ये जो प्रमुख समस्या विकास प्राधिकरण की, ये तो तत्काल समाप्त होनी चाहिए। जैसे हम विधायक बने, हमने एक ड्रीम प्रोजेक्ट किया, इकबालपुर तक नहर बनाने का, जिसमें आप काफी आगे बढ़ गए हैं प्रधानमंत्री सिंचाई रोजगार योजना में। उसकी डीपीआर भी शायद आपने बनने का आदेश दे दिया था। मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार के अंदर उसकी आधारशिला आपके कदमों के द्वारा जितना जल्दी हो उतना जल्दी रखी जाए, ताकि किसानों को एक विश्वास हो जाए कि आपने जो काम उठाया है मेरा और जबरदस्त है। आदरणीय मंत्री जी, आस्था पथ बनाया जा रहा है,
बहादुराबाद IRI कॉलोनी के अंदर 198 मीटर सड़क छोड़ दी जो पुरानी थी, उसकी जगह नई सड़क बना दी। हम नई सड़क बनाने का विरोध नहीं करते, लेकिन जिस पर आम जनमानस चलता था वो 198 मीटर सड़क क्यों नहीं बनी? सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, जरा उनसे ये बातचीत जरूर कर लें। मैंने एक्शन महोदय को पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ कि आप नई सड़क तो बना रहे, नई पुलिया बना रहे, इस 198 मीटर सड़क को मत छोड़ देना। बड़ा संदेह बहुत ज्यादा गलत जा रहा है, बड़ी निंदा हो रही है। मैं दूसरा विषय, तीसरा विषय मेरा है बंजारे वाले में। मैं पहले भी कह चुका हूँ, सिंचाई विभाग के अधिकारी कर होंगे, उनसे जवाब तलब करें। पिछले 2 साल से मैं ठीक रहा हूँ, चेक डैम बनाने की योजनाएं अन्य राज्यों में है, हमारे यहाँ चेक डैम बनाया जाए ताकि बरसात के पानी को रोककर उस पानी को गर्मी के समय में किसानों को दिया जा सके, ताकि वो सिंचाई के काम में आ जाए। बरसात में जब पानी बहकर आता है तो हमारे किसानों के खेतों को काटता हुआ उनके खेतों को तबाह करता हुआ चला जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है, बंजारावाला बुकावाला के अंदर एक भव्य कोई चेक डैम बने और गर्मी के समय में उनको पानी या सर्दी के समय पानी मुहैया करा सके। ये बहुत अहम बात है। तीसरा मेरा है कि बहादुराबाद में एक सेल्फी पॉइंट बनाने का निवेदन मैंने पहले भी आपसे किया था और प्राधिकरण में भी दिया है, कुंभ मेला अधिकारी को भी दिया है। वो सिंचाई बात का तिकोना सा छोटा सा कोना है, लोग वहां पर पर्यटन की दृष्टि से आते रहते हैं और सुरक्षित पीछे जाल लगा, पीछे जाल लगा। तो मेरा निवेदन है वहां पे एक सुंदर सा सिंचाई विभाग की तरफ से सेल्फी पॉइंट बने, लोग बाग सिंचाई विभाग का प्रचार प्रसार करें। चौथा मेरा एक विषय है, हमारे यहाँ दादूपुर गोविंदपुर गांव है, सिंचाई बाकी अरबों डीएम साहब, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, 2-3 साल से मैं बराबर कह रहा हूँ, अरबों रुपए की सिंचाई बाकी जमीन के ऊपर एक ही वर्ग के लोग कब्जा करके उसकी प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं। खुले रूप में मैं कह रहा हूँ, इस सिंचाई विभाग की जमीन को रोको। हम उत्तराखंड वाले से कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं हमारी है, और यूपी वाले से कहते हैं तो वो उत्तराखंड के ऊपर डाल देते हैं। खरबों रुपए की संपत्ति है, जिसमें से बहुत ज्यादा संपत्ति बेच गए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जांच भी चल रही है, आपके द्वारा भी जांच चली, मैंने कई बार विधानसभा में उठाया था। इस संपत्ति को रोको, खरबों की संपत्ति है सिंचाई विभाग की, इसको रोकना चाहिए, भ्रष्टाचार का। किसानों के लिए बारे में माननीय मंत्री, मैं आपसे एक अपील करता हूँ, केवल 7% भूमि हमारे यहाँ सिंचित उत्तराखंड में आप इस गंग नहर से पानी देते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े किसान हैं, रोहर की, बोमला, खेल कमर्शियल परमिट ले लिया, टैक्स पे ट्रैक्टर है, वो अंडर रोड भी लेकर चलते हैं, लेकिन ऐसो की मर्जी है, वो जिसको चलाएगा वो भी चलेगा। अगर वो मैंने कहा तुम्हारा ट्रैक्टर नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। ऐसे लोग होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि किसान ऐसे मेरे पास बार बार आ रहे, 1 महीने से बार बार मैं कह रहा हूँ, कहीं कोई किसान आत्महत्या न कर ले, जो हमारे लिए कदम बन जाए। जो टैक्स पेड ट्रैक्टर हैं उनको चलने की अनुमति दी जाए। मैं बार बार आपको इस बारे में कह चुका हूँ, आपसे आज निवेदन कर रहा हूँ, इसको गंभीरता से ले लें। जो किसान रोजी रोटी के हिसाब से जिन्होंने ट्रैक्टर को कमर्शियल चला लिया, कमर्शियल चला उसका टैक्स देते और ऋण भी बराबर ऊपर बढ़ रहा, किस्त नहीं दे पा रहे। किस्त ना देने के कारण कोई गलत हादसा ना हो जाए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, विशेष रूप से बुकावाला थाना क्षेत्र के अंदर रोज मैं जब भी जाता हूँ, मैंने वहाँ कार्यालय बनाया, 20-30 किसान आकर घंटे पर बैठ जाते हैं, ये चलवाओ ट्रैक्टर चलवाओ हमारे। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं पुनः एक बार पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी, हमारी धनौरी और ये रणवीरपुर वाली सड़क जो इकबालपुर जाने वाली है, जितना जल्दी आप शुभारंभ करा देंगे। संजय जी कह रहे थे, वास्तव में आप राजा भगीरथ की संख्या में आगे, या तो कैपली उतार के लाए नहर को, या हमारे सतपाल महाराज जी इसको आगे भेजेंगे।